पुल निर्माण के लिए 2 दिन में 2 बार कांग्रेस विधायक व सांसद प्रतिनिधि ने किया भूमि पूजन। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भमका से रोजन पहुंच मार्ग में बेलकुंड नदी में पुल निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस 89,64,000 के प्रस्तावित पुल निर्माण का भूमि पूजन पहले बड़वारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों स्वतंत्र चौरसिया, विराट पांडेय, रिंकू मिश्रा, कुलदीप तिवारी, ओमकार शर्मा, राघेश शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ किया। तो वहीं दूसरे दिन भाजपा सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम ने जनपद अध्यक्ष पति संतोष दुबे, उपाध्यक्ष पति पारस पटेल व अन्य कार्यकर्ताओं सरकारी तामझाम के साथ दोबारा भूमि पूजन किया। इस रोचक राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भमका ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि ग्राम भमका से रोजन पहुंच मार्ग के बीच बेलकुंड में पुल नहीं होने से आवागमन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। श्री गौतम ने कहा कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत मनरेगा के द्वारा निर्माण होगा, जिसकी स्वीकृत राशि 89,64,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस विधायक द्वारा भी भूमि पूजन किया गया था, जिसमें किसी को सूचना नहीं दी गई, जबकि पुल निर्माण आरईएस के द्वारा होना है, पर विधायक जी पीडब्ल्यूडी के लिए बोल रहे हैं। आपको बता दें कि पुल निर्माण की स्वीकृति भाजपा सांसद के प्रयासों से हुई है, जिसका भूमि पूजन हमने समस्त ग्रामीणों, सरपंच व संबंधित विभाग आरईएस के अधिकारियों की उपस्थिति में किया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी, जनपद अध्यक्ष पति संतोष दुबे, उपाध्यक्ष पति पारस पटेल, जिला पंचायत सदस्य पति पंकज राय, भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। वहीं कांग्रेस विधायक का कहना है कि मेरे द्वारा बहुत जतन करके इस पुल निर्माण को स्वीकृत कराया गया है। मैंने कई बार भमका से रोजन पहुंच मार्ग अंतर्गत बेलकुंड नदी में पुल निर्माण के लिए विधानसभा में प्रश्न लगाया है। विधायक के द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम झिन्ना पिपरिया से जिर्री कटरा रोड के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। बहुत जल्दी वहां का निर्माण कार्य भी होगा। वहीं भमका व रोजन की जनता दोनों जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। वहीं सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम के द्वारा बताया गया कि भीमरखेड़ा और हमारे पूरे जिले में डॉक्टरों की कमी है, जिसके लिए कलेक्टर अवि प्रसाद का ध्यान आकर्षित भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा कराया गया है। कलेक्टर अवि प्रसाद के द्वारा तत्काल सीएमएचओ को आदेश किया गया है, जल्द ही डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी। इसी बीच भाजपा जिलाध्यक्ष से खमरिया एवं कटरिया की मांग को लेकर बात की गई, जिस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि खमरिया हाई स्कूल पूर्व से ही स्वीकृत है। लिपिकीय त्रुटि की वजह से खमरिया भीमरखेड़ा की जगह खमरिया बहुरी बंद हो गया है, जिसका पुनः प्रस्ताव बनकर कलेक्टर के माध्यम से जा चुका है। जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। कटरिया डैम की स्वीकृति को निरस्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि सभी कार्य चालू हुए था, जिसका विरोध ग्रामवासियों द्वारा किया गया है, जिसका भी प्रस्ताव बनकर मुख्यमंत्री के पास जा चुका है। जल्द ही निराकरण होगा। रिपोर्टर अज्जू सोनी, उमरिया पानकट। जो भूमि पूजन किया है भमका से रोजन पहुंच मार्ग के बीच बेलकुंड नदी के पुल का, ये लगभग कितनी लागत से निर्माण होगा? ये लगभग 89 लाख रुपए, 89,64,000 रुपए की लागत से इसका एस्टीमेट तैयार हुआ है और स्वीकृत हो गया है, और इसीलिए आज इसका भूमि पूजन हुआ है। और किस विभाग के ये जाएगा? ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आरईएस विभाग से मनरेगा योजना अंतर्गत ये स्वीकृत हुआ है, और आरईएस विभाग, इसको विभागीय काम है, ये इसको विभाग अपना काम करेगा। कल कांग्रेस के बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह द्वारा भी इसी पुल निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। विधायक जी के प्रति मेरी बड़ी संवेदना है, और मुझको लगता है कि बहुत ही जानकारी का उनको अभाव है। मैंने देखा कल उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे एक वीडियो डाला, जिस पे वो बता रहे हैं कि ये डीएमएफ से स्वीकृत हुआ है, आने वाला है, इसका टेंडर होने वाला है। तो अब आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनको यही नहीं मालूम कि ये कैसे स्वीकृत हुआ है, किस मद का पैसा है, विभागीय एजेंसी कौन है, ये उनको पता ही नहीं, जबकि ये मनरेगा योजना अंतर्गत है, डीएमएफ से नहीं है। इसको ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग बनाएगा, इसमें मनरेगा में टेंडर होता ही नहीं है। तो ये सीधे भूमि पूजन हुआ है, और हमारे हिसाब बैठे हैं अतिशीघ्र
उन्होंने कहा भी है कि हम इसका काम जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। विधायक जी का कहना है कि इस पुल की स्वीकृति मेरे द्वारा कराई गई है। मेरे द्वारा निरंतर इसकी मांग अनेकों बार मध्य प्रदेश शासन से की गई थी, विधायक द्वारा स्वीकृत की गई है। विधायक जी द्वारा कभी कोई मांग नहीं की गई। वो एक पत्र रखे रहते हैं जो विधानसभा प्रश्न लगाने का एक प्रोफार्मा रहता है, वो कहीं भी आपको ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं, उस पर वो लिख लेते हैं। जैसे कोई भी काम अभी स्वीकृत होगा तो वो उस पर उसको लिख लेंगे कि ये मैं ध्यानाकर्षण लगाया। पर कभी भी एक सामान्य बात होती है कि यदि कोई आप पत्र लिखेंगे या कोई विधानसभा में प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब भी आता है। तो अगर विधायक जी ने विधानसभा में प्रश्न किया है तो उसका जवाब भी आया होगा, तो वो केवल अपना प्रश्न वो प्रोफार्मा दिखा दिया करते हैं 4 साल पहले का। जैसे ही कोई काम स्वीकृत होगा, स्वीकृत होने के पहले कोई प्रयास नहीं, और उनके द्वारा कोई प्रयास किया भी नहीं गया। और वही कारण था कि कल जब वो आए तो यहाँ के ना तो यहाँ के सरपंच महोदय को उन्होंने सूचना दी, यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ नागरिक जो वहाँ के आदरणीय भद्दी सिंह जी और हमारे वीरेंद्र सिंह जी, तो ये वहाँ के प्रमुख हैं, इनको भी कोई जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार से भाई अब गोपनीय तौर पर आए एक नरियल अकेले विभागीय अधिकारियों को भी कोई सूचना नहीं, तो अब उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। ढीमरखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी केवल ढीमरखेड़ा ही नहीं, हमारे विधानसभा के अनेक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर डॉक्टर नहीं है। और अभी कल ही इस संदर्भ में जिलाध्यक्ष महोदय से चर्चा हुई, उनने कलेक्टर साहब से भी बात की थी, और CMHO जो जिले के अभी नए अठिया जी बने उनसे भी बात हुई, तो उनने बताया है कि कुछ डॉक्टरों की पोस्टिंग होने वाली है, और जैसे ही पोस्टिंग होगी तो ढीमरखेड़ा, बसाड़ी ऐसे 3-4 केंद्र जहां बहुत ज्यादा आवश्यक है वहां डॉक्टरों की पोस्टिंग अतिशीघ्र करेंगे। जो पुल बन रहा है भमका से रोजन पहुंच मार्ग में जी, ये किस विभाग से और कितनी लागत पर बनाया जा रहा है? ये 90 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है और बड़ी मशक्कत के बाद सफलता अर्जित हुई है, क्योंकि ये गांव जो है हमेशा ये बहुत कमी थी पुल के लिए। बच्चियां स्कूल जाते हैं तो आने जाने में बड़ा आवागमन में अवरोध पैदा होता था, और बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, जिसमें DMF फंड से ये 90 लाख रुपए सैंक्शन हुआ पुल के लिए। और ये गांव के लिए, हमारे रोजन गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये सफलता हासिल हुई। इसके पहले मैंने कई विधानसभा क्वेश्चन भी लगाए थे। अभी झिन्ना पिपरिया से झिर्री कटा रोड के लिए भी प्रयासरत में हूँ कि वो वो वाला भी अगर पुल बन जाता, सैंक्शन हो जाता है, तो जो घूम के 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये कब तक लगभग काम चालू हो जाएगा? ये अभी मैं हरि सिंह जी से बात हुई है तो उनने बताया कि ये अभी टेंडर जो भी होना फॉर्मेलिटी बची है वो हो जाए और जल्दी से जल्दी बरसात के बाद काम चालू हो जाएगा। ढीमरखेड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम कमरिया व आसपास के ग्रामीणों द्वारा कमरिया हाई स्कूल की मांग को लेकर के एक बैनर लगाया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का भी बहिष्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वीकृत है, वो केवल लिपि की त्रुटि हो गई थी। जो कोड नंबर होते हैं वो खमरिया 2 होने के कारण से, एक यहाँ पर एक बोहरी विधानसभा में है, तो लिपि की त्रुटि के कारण से वो कोड गलत लिख गया था, इस कारण से वो स्कूल वहाँ चला गया। लेकिन उसका प्रस्ताव यहाँ से, उसकी जो लिपि की त्रुटि हुई है उसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से वो प्रस्ताव बन के उसकी सुधार के लिए आगे जा चुका है। तो लगभग कब तक स्वीकृत हो जाएगा, कब तक निर्माण चालू हो जाएगा वहाँ? बस उसकी मैं अभी आप लोगों के माध्यम से दोबारा जानकारी लेके और फॉलोअप लेके जैसी जानकारी होगी तो मैं आपके सामने सम्मुख रखूंगा। कटरिया छोटी महानदी डैम को लेकर भी बृहद मांग चल रही है। अच्छा, क्या वो उस डैम की जो स्वीकृति है उसे निरस्त किया जाएगा सरकार के द्वारा? अभी वहाँ पे जो सर्वे कार्य चालू हुआ था, ग्रामीण जन ने वहाँ पे विरोध किया है। कुछ ग्राम यहाँ के हैं, कुछ ग्राम हमारे बालू वाली विधानसभा के हैं। उसकी भी एक रिपोर्ट बन के जा चुकी है यहाँ से, उसका प्रस्ताव यहाँ से आगे जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस पे पुनर्विचार करके इस प्रस्ताव का निर्णय तुरंत करें।